एसआईआर तो एक बहाना है। सच है कि संसदीय पद्धति को विपक्ष दफनाना चाहता है। आखिर इसका औचित्य क्या है? क्या एसआईआर करने का चुनाव आयोग को अधिकार नहीं है? माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचारण पर इसमें तमाम तथ्य आए हैं। तो संसद की कार्रवाई को बाधित करना यह तो केवल एक राजनीतिक दिखावा हो सकता है। नहीं तो विपक्ष यह स्पष्ट करे कि बिहार के मतदाता सूची का एसआईआर हुआ, कहीं कोई परेशानी नहीं है, सब लोग आराम से वोट डाले, सबसे ज्यादा वोट का परसेंटाइल रहा। इसलिए विपक्ष अपना राजनीतिक वजूद इसीलिए खोता जा रहा है कि मुद्दों के आधार पर नहीं बल्कि मुद्दा विहीन राजनीति करता है। इसलिए राजनीति में ये नेतृत्व विहीन हो गया है। संसद इस देश की जनता का मंदिर है, इबादतगाह है, चर्च है, लोगों की आम भावना का प्रकटीकरण होता है, गुरुद्वारा है। तो स्वतंत्रता आंदोलन में वंदे मातरम की भूमिका, जो देश के राष्ट्रीय स्वाभिमान, सम्मान और हमारे सांस्कृतिक परंपरा से जुड़ा हुआ है, तो 1.5 वर्ष 100 वर्ष पूरा होने पर अगर संसद में चर्चा हो रही है तो चर्चा एक खास भविष्य के आने वाली पीढ़ी के लिए वंदे मातरम का उद्भव, उसका जो सार्वभौमिकरण हुआ है, उसके प्रति जो समझ बनी है, देश के आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन में उसकी क्या भूमिका रही है, तो हमारे लिए तो ये स्वागत का क्षण होगा। एक टीएमसी नेता ने जो मंतव्य दिया है कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के बारे में, अरे राम तो रहीम है, इस देश की परंपरा रही है। मजार में भी लोग जाते हैं, मंदिर में भी जाते हैं। अजमेर के मजार पर भी चादरपोशी होता है। अब वोट की सियासत इस कदर मनुष्य को बेचैन कर दे, उनको सबसे पहले बाबरी मस्जिद के मामले में कोर्ट का जजमेंट पढ़ लेना चाहिए। कोर्ट ने यह स्पष्ट रूप से कहा है, जिसका अनुपालन राज्य सरकार ने किया है, कि 15 या 10 किलोमीटर की दूरी पर इसके लिए जगह दिया जाएगा और मस्जिद का निर्माण होगा। तो ये केवल प्रचार के लिए है, इसके अलावा इसका कोई औचित्य नहीं है। इस्लाम धर्म मानने वाला हर व्यक्ति यह जानता है कि इबादत हम कहीं भी कर सकते हैं। इबादत में कोई परेशानी देश के संविधान के तहत नहीं है। ये केवल मीडिया में स्पेस बनाने के लिए, बाकी इसका कोई औचित्य